हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ रहे थे। स्पेशल चिल्ड्रन में हमने गिफ्टेड चिल्ड्रंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन और जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये जितने भी क्लासेस हैं वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है हर एक एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्या है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या है? जुवेनाइल कौन होते हैं? जुवेनाइल होते हैं किशोर और डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपराध, किशोर अपराध। किशोर कौन से बच्चे होते हैं? जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, वो कौन से होते हैं? किशोर होते हैं, वो जुवेनाइल होते हैं। तो जुवेनाइल किसे बोलेंगे? एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे नहीं किए हैं, वो बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे? जुवेनाइल की कैटेगरी में आएंगे, किशोर की कैटेगरी में आएंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या हुई? जब बच्चे 18 साल की उम्र के से कम होते हैं या फिर बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के बीच में होते हैं, तो वो जो अपराध करते हैं वो क्या कहे जाते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है, किशोर अपराध कहते हैं। किशोर अपराध में कोई भी अपराध हो सकता है, चाहे वो चोरी किया हुआ हो, चाहे किसी का मर्डर किया हो, या सेक्सुअल असोल्ट किया हो, या रेप में शामिल हुआ हो। कोई भी एक अपराध जो दंडनीय है, जब 12 से 18 साल का बच्चा करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले जितने भी अपराधी होते हैं, किशोर अपराधी जितने भी होते हैं, उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। जो 18 से बड़े उम्र के जो अडल्ट होते हैं उनके लिए जेल होती है। अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे क्या हो गई? जेल हो गई, वयस्क को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो किशोर होते हैं इनके लिए अलग से केयर होम्स होते हैं, इनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, कि जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं इस उम्र को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा जाता है। ये माना गया है कि जब बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं, तब अगर बच्चों को सही से गाइडेंस नहीं दी गई तो वो अपराधों में शामिल हो जाते हैं और इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट की संभावना होती है। इनको हम अपराध से अलग करके एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, इसलिए इनके लिए सुधार गृह बनाए गए हैं, इनके लिए स्पेशल जेल बनाई गई हैं। वहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है, उनके माइंड में जो अपराध तत्व शामिल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। वो क्या होते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। होपफुली आपको समझ में आई होगी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या हुई? जो बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं और वो किसी भी ऑफेंस में शामिल होते हैं, वो किसी भी अपराध में शामिल होते हैं, तो उनको कहा जाएगा जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है ये एक एंटी सोशल व्यवहार होती है। ये एक समाज से विपरीत, समाज जिसे नहीं मानता, क्या है? असामाजिक, जिसे क्या बोलेंगे? असामाजिक एक बिहेवियर होता है, एक व्यवहार होता है। क्या होता है? एंटी सोशल होता है। एंटी सोशल किसे कहेंगे? जो ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो बनाई हुई हैं उनके विपरीत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी सोशल व्यवहार बोलते हैं। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक ऐसा व्यवहार होता है जो एंटी सोशल होता है, असामाजिक होता है। चोरी करना एक अपराध हो गया, फिर उसके बाद मर्डर करना एक अपराध हो गया, या फिर सेक्सुअल असोल्ट एक अपराध हो गया। ये सभी अपराध जो सोसाइटी की नॉर्म्स से, वैल्यूज से, कल्चर की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नियम कानून कायदे हैं, उनसे जब विपरीत कोई एक्टिविटी करता है तो उस एक्टिविटी को हम डेलिक्वेंसी बोलते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो क्या होगी? एक स्पेशल एज में। स्पेशल एज कौन सी होगी? किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस की उम्र में जब कोई भी किशोर है, जब वो एक अपराध करता है तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कही जाती है। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसका एक कारण होता है सोशल डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विचलन। सामाजिक
विचलन, ये भी सेम वही चीज़ है। सामाजिक विचलन क्या होता है? एक एंटी सोशल व्यवहार होता है। एंटी सोशल एक व्यवहार होता है, एक असामाजिक व्यवहार होता है जो समाज के नियम कानून कायदों से बिल्कुल अलग होता है। जो एंटी सोशल होता है, जो असामाजिक होता है, उसको हम सोशल डेविएशन भी कहते हैं, सामाजिक विचलन भी कहते हैं। एंटी सोशल व्यवहार करेगा, जो असामाजिक व्यवहार करेगा, उसको क्या बोल दिया जाता है? क्रिमिनल बोल दिया जाता है, उसको अपराधी बोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसके कारण क्या हैं। कोई भी बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में वो अपराध में क्यों चला जाता है, वो अपराधी क्यों बन जाता है, उसके पीछे के कारण क्या क्या हैं? उसके पीछे के दो तरह के कारण हैं। एक तो पर्सनल कारक है, जो उसके व्यक्तिगत कारक हैं। कौन से कारक? कुछ उसके व्यक्तिगत कारक हैं, और दूसरे उसके सोशल फैक्टर्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक फैक्टर होते हैं। दो तरह के फैक्टर हैं जो किसी भी बच्चे को अपराधी बनाते हैं। वो एक व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं और वो एक सामाजिक कारक भी हो सकते हैं। जो व्यक्तिगत कारक हैं, जो पर्सनल कारक हैं, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कि जो ब्रोकन होम्स हैं, क्या हैं? ब्रोकन होम्स। ब्रोकन होम्स का मतलब समझते हैं यहाँ पर टूटे हुए परिवार। कई बार क्या होता है, माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है, माता पिता अलग रह रहे हैं, सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, तो वो भी बच्चे को अपराधी बनने का कारण होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता। जब भी पीटीएम वगैरह होती हैं, सभी के मम्मा पापा आते हैं, लेकिन उसके साथ सिर्फ उसकी माता या उसके पिता जाते हैं, तो उस बच्चे में अपराध बोध फील होता है। वो अपने आप को ही माता पिता के अलगाव होने का कारण समझने लगता है। पीयर्स होते हैं, अगर वो उसकी बुलिंग करते हैं उसके माता पिता के अलगाव के कारण, तो उसके कारण भी बच्चे में क्या हो सकती है? डेलिक्वेंसी आ सकती है, बच्चे में अपराध भावना आ सकती है। तो जब भी ब्रोकन फैमिली की बात आएगी, ये देखा गया है कि जहाँ पर भी टूटा हुआ परिवार होगा, जहाँ पर आए दिन माता पिता के झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा अपराध में शामिल होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है गरीबी, जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। गरीबी के कारण भी बच्चा अपराध में शामिल हो जाता है। गरीबी के कारण कैसे हो पाता है? बच्चा गरीबी में जब होता है तो उसे अपनी एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, जितनी फैसिलिटी उसे चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो उसको चोरी करके पूरा करना चाहता है। तो ये गरीबी के कारण होगा। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है बैड कंपनी। क्या है? बैड कंपनी। बैड कंपनी, आपको पता है कि इस उम्र में बच्चे की जो कंपनी है, जो संगत है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है किशोर अवस्था में बच्चे में। तो जो बैड कंपनी है वो भी बच्चे में डेलिक्वेंसी का कारक बनती है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ब्रोकन होम्स हैं। सबसे पहले क्या है? ब्रोकन होम्स, जो टूटे हुए घर हैं। ब्रोकन होम्स, टूटे हुए घर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर माता पिता का डाइवोर्स हो गया है, बच्चा एक सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, उसके कारण बच्चे में डेलिक्वेंसी आता है। ये अभी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। दूसरा है उसके बाद गरीबी। क्या है? गरीबी। गरीबी के कारण भी बच्चा अपराधी बन जाता है। बच्चे को खाने की भूख लगी है, लेकिन उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस खाने को वो चुरा लेगा, और चुराएगा तो वो समाज की नज़र में क्या हो गया? चोर हो गया, वो अपराधी हो गया। अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है और बच्चे को लग रहा है कि उसे मोबाइल की ज़रूरत है, तो वो मोबाइल शॉप में घुसा और वहाँ से उसने मोबाइल चोरी कर लिया। अपनी नज़रिए में तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर वो उसे खरीद नहीं सकता तो वो उसे चोरी कर लेगा। लेकिन समाज की नज़र में ये क्या है? गलत है, ये अपराध है। तो जो गरीबी है वो भी अपराध कराती है। जब उसे 2 टाइम का खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो चोरी कर कर अपना पेट भरना चाहता है। यहाँ पर जो बच्चे का ईगो है वो काम नहीं करता है, जो ईड है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो भी बच्चे का अपराधी बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैड कंपनी की, बुरी संगत की। किसकी बात करेंगे? बुरी संगत की।
संगति का जो एडोलेसेंस बच्चे होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो यहाँ पर उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? फैमिली उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसके माता पिता हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। माता पिता की एक भी बात वो नहीं सुनता है। उसे लगता है कि माता पिता जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो उसका भला नहीं चाहते हैं। और दूसरी ओर जो उसके पीयर हैं, जो उसके दोस्त हैं, वही सर्वथा उचित होते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ पता है। तो जब भी वो कोई भी डिसीज़न लेंगे तो अपने पीयर्स की सलाह लेंगे, अपने साथ रहने वालों की सलाह लेंगे। अगर उसके साथी किसी भी बुरी संगत में पड़े हुए हैं, उनको कोई भी एक बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत जो जुवेनाइल है, जो किशोर है, उसे भी लग जाती है। मान लीजिए वो एक ऐसी संगति में रह रहा है, वो एक ऐसी कंपनी में रह रहा है जो लोग चोरी कर रहे हैं। जब वो उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो चोरी करना वो भी सही मानेगा, क्योंकि उसके जो पीयर्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं, इसलिए उसे भी चोरी करना है। तो जो बुरी संगति है वो भी बच्चे को डेलिक्वेंट बनाती है, वो भी बच्चे को अपराधी बनाती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो फिल्म होती हैं जो आजकल क्राइम पेट्रोल्स बहुत चल रहे हैं। जितने भी क्राइम से रिलेटेड जितने भी सीरियल होते हैं बच्चा उनको देखता है, और अगर उनका जो बैड कैरेक्टर है, जो उनका एक विलन होता है, अगर वो उसके मन में प्रभाव डाल देता है तो वो भी उसी विलन की तरह एक्टिंग करता है। उसे ये लगता है कि जो विलन था, जो बुरा काम करने वाला था, वो भी किसी ना किसी तरह से बचकर निकल गया, तो वो भी बचकर निकल पाएगा। तो जो फिल्म देख रहा है बच्चा, किस तरह की फिल्में देख रहा है, किस तरह के सीरियल वो देख रहा है, अगर वो सीरियल और वो जो फिल्में वो देख रहा है वो क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देख रहा है, तो उसे लगता है कि वो भी ये एक्टिविटी कर सकता है और वो भी बचकर निकल सकता है। तो जो फिल्म है वो भी बच्चे को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो पेरेंट को ये देखना पड़ता है कि उसका जो बच्चा है वो कब, कहाँ और किस तरह का कंटेंट आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बिना कुछ सर्च किए ही, स्क्रॉल करते ही कुछ ना कुछ अटपटा चलता रहता है, और जो बच्चे होते हैं वो कुछ देखते हैं, और उसी के कारण बच्चे की इस तरह की भावनाएं हैं वो उजागर होती हैं। अगर माता पिता में रेगुलर फाइट्स होती रही हैं, अगर माता पिता लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो उसके कारण भी बच्चे में अपराध बोध आ जाता है, उसके कारण भी बच्चे में डेलिक्वेंसी आ जाती है। तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनमें कोई अनबन भी है तो वो अनबन बच्चों के सामने ना आए, क्योंकि अगर माता पिता के डेली झगड़े हो रहे हैं, पिता डेली शराब पीकर माता को मार रहा है, तो बच्चे में भी वो प्रवृत्ति आ जाती है, वो भी बड़ा होकर सेम यही करने वाला है, क्योंकि उसने यही देखा है। जैसा बच्चा देखता है वो वैसा ही करता है, क्योंकि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसके माइंड में वो चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। जो सिगमंड फ्राइड ने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, अवचेतन मन की बात की थी, उन्होंने क्या कहा था कि जो अवचेतन मन है वो चेतन मन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अवचेतन मन है ये 9/10 पार्ट होता है हमारे टोटल मन का। और जितने भी हमारी बैड मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारी डेफिशिएंसी रही हमारी लाइफ में, जो हम पूरा करना चाहते थे लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं जाकर अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और जब वो अनकॉन्शियस माइंड से सामने आती हैं तो वो एक विकराल रूप में सामने आती हैं, और वो बच्चे को अपराधी बना देती हैं, वो बच्चे को डेलिक्वेंट बना देती हैं, वो अपराध का कारण बनती हैं। पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ना करें उनके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाएं, और जब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो जब वो बाहर निकल कर आए तो वो एक विकराल रूप में ना आए। इसलिए पेरेंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो उसका IQ लेवल है, अगर बच्चे का IQ लेवल कम है तो उसके कारण भी बच्चे में अपराध बोध आ सकता है। IQ लेवल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम होने के कारण बच्चा पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएगा, और जो भी सोसाइटी में ऐसे लोग बैठे हैं जो इन्हीं बच्चों की ताक में रहते हैं कि कौन से बच्चे इनको मिले ताकि वो उनको एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएँ। जैसे जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो मेनली इन्हीं बच्चों को ढूंढते हैं। जब वो ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो वो जुवेनाइल को ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, किशोर
किशोर अवस्था को ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम बच्चे के दिमाग में जो हम डालेंगे बच्चा उसको 100% मानेगा। जो भी वो माइंड वॉश करके उनके दिमाग में डालेंगे वो परमानेंट हो जाएगा। इसलिए जो भी एंटी सोशल एक्टिविटी करवाने वाले लोग हैं वो किशोरों को ही टारगेट करते हैं, वो जुवेनाइल को ही टारगेट करते हैं। तो जिन जुवेनाइल का IQ लेवल है वो कम होगा वो भी अपराध बोध में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स की। जो उसकी इमोशंस हैं, जो भावनात्मक समस्याएं हैं, किसके कारण? भावनात्मक समस्याओं के कारण भी बच्चा अपराधी बन जाता है। समस्याओं के कारण समस्याएं, ये भावनात्मक समस्याएं कैसी होती हैं? मान लीजिए एक 12 साल के बच्चे ने ये देखा कि उसके पिता का मर्डर हुआ है, उसके पिता को किसी ने मार दिया है, तो ये 12 साल का बच्चा ये सोचेगा कि मुझे भी बड़ा होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है, मुझे भी जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। तो यहाँ से बच्चे में अपराध जन्म लेता है जब इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे में होता है, क्योंकि वो अपने पिता के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसके पिता का मर्डर कर दिया गया है तो वो सोचता है कि मैं अपने पिता के मर्डर करने वाले का भी वापस मर्डर करूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं अपराध में शामिल कर देती है। इसके अलावा इमोशनल समस्याएं जो होती हैं, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, उसमें जो जेलसी होगी या फिर जो इन्फीरियोरिटी होगी उसके कारण भी बच्चा अपराध बोध में शामिल हो जाता है। इन्फीरियोरिटी का क्या मतलब है? कि वो अपने आप को किसी दूसरे से कमतर आकर आए। जब दो बच्चों का बार बार पेरेंट्स कंपेयर करेंगे, वो कहेंगे कि ये तो तुमसे, जो तुम्हारा बड़ा भाई है ये तुमसे हर क्षेत्र में अच्छा है, ये अच्छा पढ़ता है, ये अच्छे मार्क्स लेके आता है, देखो ये, उसकी हर बात में तारीफ होती है, और दूसरे बच्चे को इन्फीरियर फील कराया जाता है, उसे फील कराया जाता है कि उसके बच्चे का कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता है। जब बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, या फिर वो अपराध में शामिल हो जाएगा। एक छोटे से बच्चे में भी जेलसी होती है। एक 3-4 साल का बच्चा है, अब अगर आप उसके घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो वो, अगर छोटे बच्चे को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है तो वो देखेगा, अगर माता पिता पास में नहीं है तो वो उस छोटे बच्चे को चांटा भी लगा देगा। उसका कारण क्या है? जेलसी है, क्योंकि उसे जलन हो रही है अपने छोटे बहन भाई से, क्योंकि उसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। उसके आने के बाद मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, मेरे छोटे बहन या भाई को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। इसके कारण बच्चे में अपराध की भावना आ जाती है। अब इस अपराध की भावना हर एक मनुष्य में होती है, लेकिन उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाए कि बच्चे में ये जो अपराध भावना है ये ना डेवलप हो। उसके कारण पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों बच्चों को बराबर इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए। एक बच्चे को स्पेशल फील कराया है तो दूसरे बच्चे को भी स्पेशल फील कराया जाए, तभी बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और जो जेलसी की भावना नहीं आएगी और बच्चा अपराध बोध में शामिल नहीं होगा। तो जो जेलसी है, इन्फीरियोरिटी है, जो भावनात्मक समस्याएं हैं वो बच्चे में अपराध को जन्म देती हैं। उसके बाद आता है जो पेरेंटिंग स्टाइल है, किस तरह से आप बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, उसके कारण भी बच्चे में डेलिक्वेंसी आ जाती है, उसके कारण भी बच्चे में अपराध आ जाता है। देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोक्रेटिक होते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब है वो कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वही तुम्हें मानना है और तुम अपना कोई भी राय नहीं रख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने इमोशंस, बच्चा अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाता है और वो कहीं अनकॉन्शियस माइंड में दबती दबती चली जाती हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब वो किशोर अवस्था में आता है तो उसे लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, और जो अनकॉन्शियस माइंड में जो धीरे धीरे स्टोर हो रहा है वो एक दिन निकल कर बाहर आएगा और वो बच्चे से अपराध करवा देता है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ गए थे। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वो रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं कि आप हमसे पैसा ले लो, जो करना है वो कीजिए। जब बच्चे को ये लगेगा कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ उसे पैसा दे देते हैं, माता पिता उसके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो उसके कारण भी बच्चा अपराध में शामिल हो सकता है। तो उसके लिए अच्छा है कि एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल किसे कहेंगे, डेमोक्रेटिक जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें आप बच्चे की भी सुनो और खुद की भी बात करो। बच्चे आपके सामने कोई डिमांड रख रहा है, अगर आपको वो ठीक लगती है तो आप वो कीजिए, और अगर आपको वो ठीक नहीं लगती है तो आप ये बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ठीक क्यों नहीं है। इस
तरह के जब हम पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे के लिए रखेंगे तो वो बच्चे को अपराध में जाने से रोकेगा और बच्चे को लाइफ में एक पर्पज़ मिलेगा और वो एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ लाइफ को जिएगा। जितने भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं, जितने भी किशोर अपराधी होते हैं, वो सभी इन समस्याओं का सामना करते हैं। जो अपराधी है वो एक दिन में अपराधी कभी भी नहीं बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो कोई भी एक अच्छा खासा बच्चा उठेगा और जाकर किसी का मर्डर कराएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक आदमी एक दिन में अपराधी नहीं बनता है। अपराधी कैसे बनता है? जो उसके इमोशंस दबते चले आ रहे हैं, जो उसकी लाइफ में कुछ कमियां रही हैं, कुछ डेफिशिएंसियां रही हैं, जो हमेशा उसे अंदर अंदर खाई जा रही हैं, वो उस कमियों को पूरा करना चाहता है। और अगर वो सही तरीके से उन कमियों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो बाल अपराध में शामिल हो जाता है। जो बाल अपराधी होते हैं, इनकी जो एज है उसको लेकर भी बहुत बार डिबेट होती है। ये एज रखी गई कि जो बॉयज़ हैं वो अंडर 16 होंगे, अंडर 16 होंगे, और जो गर्ल्स हैं वो अंडर 18 होंगी। कब होंगी? अंडर 18 होंगी। ये अमेंडमेंट हुआ कब? 2015 में। तब कहा गया कि जो 16 साल से कम उम्र के लड़के होंगे, अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं तो वो क्या माने जाएंगे? वो अडल्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में नहीं रखा जाएगा। जब निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली का निर्भया कांड के बाद 2013 में ये पिटीशन डाली गई थी कि आप ये देखें कि क्यों जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें जो एक अपराधी था वो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंडर आता था, वो भी जुवेनाइल था क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन उसको सबसे बड़ा क्रिमिनल माना गया था उस केस के अंदर। तो ये बहुत डिबेट चली कि जब कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र में इस तरह का दंडनीय अपराध कर सकता है, इस तरह की वो अपराध में शामिल हो सकता है, तो वो बच्चा नहीं रहा है, उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। इसलिए जब 2015 में जब अमेंडमेंट हुआ तो ये माना गया कि जो बच्चे 16 से 18 साल की कैटेगरी में आएंगे, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। अगर ये कोई इस तरह का अपराध करते हैं जो दंडनीय है, जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको जुवेनाइल नहीं माना जाएगा, उनको किशोर नहीं माना जाएगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJA है, वो 2000 का जो अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ? 2015 में। 2013 में कहा गया और 2015 से ये लागू किया गया। 2015 से ये लागू कर दिया गया कि अगर कोई भी बच्चा 16 से 18 साल की कैटेगरी में आता है तो वो जुवेनाइल नहीं होगा, उसको अडल्ट की तरह ही उसे जेल भेजा जाएगा, अडल्ट की तरह ही उसे मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। अब जो बाल अपराध जो बढ़ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि इसके कारण बच्चों में बाल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब बाल अपराध से हम बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं, इनके क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या इनके बचाव कर सकते हैं? सबसे बड़ा बचाव है शिक्षा। शिक्षा दोनों की होनी चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स की भी होनी चाहिए और बच्चे की भी होनी चाहिए। किसकी शिक्षा की बात की जाए? बच्चे की और बच्चे के माता पिता की। बच्चे के माता पिता। आजकल मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे को कोई ट्रेनिंग देने से अच्छा बच्चे की एजुकेशन से पहले बच्चे के माता पिता को एजुकेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर एक घर में ये होता है कि एक घर में जब 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में कंपैरिजन होता है और जो सबसे पहला एक कारक निकल के आता है अपराध का, डेलिक्वेंसी का। क्योंकि जब 2 बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा कि ये तुमसे इतना अच्छा है, तुम इससे अच्छा नहीं हो, तो उसके कारण बच्चे में इन्फीरियोरिटी आती है, उसके कारण बच्चे में जेलसी आती है, उसके कारण बच्चा अपराध में चला जाता है। तो ये माता पिता को ध्यान रखना है कि उसके बच्चे में कोई जेलसी या इन्फीरियोरिटी तो नहीं बिल्ड हो रही है। उसको बहुत सेंसिटिव रहना है कि कहीं उसके बच्चे में कोई अपराध तो जन्म नहीं ले रहा है। बच्चे को अपने माता पिता के दोस्त बन के रहना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है माता पिता को बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। जब आजकल के पेरेंट्स हैं, मोस्टली माता पिता दोनों ही वर्किंग हो गए हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चे के साथ बात करने में। उसका बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है माता पिता को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता
है। और 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, जो किशोर अवस्था होती है, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है, क्योंकि यहीं पर ही बच्चा बाल अपराध में जाता है, यहाँ पर ही बच्चा अपराधी बनता है। ये 12 से 18 साल की जो उम्र होती है वो आने वाले जीवन के लिए नींव का काम करते हैं। जब बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में बच्चे को जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, अगर उनको पॉजिटिव व्यवहार मिला, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, उनको इमोशनल सपोर्ट मिला, तो वो एक बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे में इन्फीरियोरिटी, जेलसी, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई तो उसके कारण बच्चा अपराध में चला जाएगा। तो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो दोनों की होनी चाहिए, बच्चे की भी होनी चाहिए और बच्चे के माता पिता की भी होनी चाहिए। बच्चे के माता पिता को बच्चे से ज़्यादा इंटरेक्शन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। फिर दूसरा, गरीबी एक कारण है। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चलाती भी है। गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रयास करने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अपराध में शामिल ना हो। तो गरीबी को दूर करने के लिए भी ये काम किए जाना चाहिए। फिर उसके पीछे कारण क्या था? एक ब्रोकन होम्स थे। जो माता पिता का डाइवोर्स हो रहा है तो उसके कारण भी बच्चे में अपराध हो रहा है। अगर किसी कारणवश बच्चे के माता पिता का डाइवोर्स हो भी गया है तो बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो डाइवोर्स है वो उन दोनों की सहमति की वजह से हुआ है। आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। उसको इमोशनली आप सपोर्ट इस तरह से करेंगे, आप उसको इस तरह से एक काउंसलिंग देंगे। बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के पेरेंट्स भी बच्चे की काउंसलिंग करें, बच्चे के टीचर्स भी बच्चे की काउंसलिंग करें। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है तो किसी भी एक काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं। बच्चे को बाल अपराधी बनाने से अच्छा है कि बच्चे की काउंसलिंग करवा ली जाए। हम जब ये सब मेजर्स रखेंगे, ये सब प्रिवेंशन रखेंगे, तो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर देखें, उसमें आपको मिल जाएंगे 12 से 18 साल की उम्र के ही इतने केसेस मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चे एक दिन में तो बाल अपराधी बने नहीं हैं। अब उनको अपराधी बनने में कौन कौन जिम्मेदार है? समाज भी जिम्मेदार है, उसकी फैमिली भी जिम्मेदार है, उसकी गरीबी भी जिम्मेदार है। हर एक कार्य जो बच्चे को डेलिक्वेंट बनाता है उस पर काम किया जाना चाहिए, तभी बच्चे को जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से हम बचा सकते हैं। होपफुली आपको बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।